एक सीरियल किलर जो डॉक्टर भी था, किडनी रैकेट का मास्टरमाइंड, जिसने सैकड़ों लोगों को मारकर मगरमच्छों को खिला दिया और जब जेल से बाहर आया तो बन गया एक पुजारी। ये है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जिसे डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। यह पहले लोगों की हत्या करता है, फिर उनकी किडनी निकालकर मगरमच्छों को खिला देता है। उसका कहना है कि वो अभी तक 125 किडनी बेच चुका है और करीब 100 से ज्यादा लोगों को मारकर मगरमच्छों को खिला चुका है। आखिर कौन है यह देवेंद्र शर्मा, जो इतने सालों से एक आश्रम में छुप कर रह रहा था? चलिए एक एक करके इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। देवेंद्र शर्मा जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था, वो अलीगढ़ का रहने वाला था, लेकिन बाद में वो राजस्थान के बांदीकुई की जनता क्लिनिक में प्रेस्टिक करता है। इसके दौरान वो मेडिकल से जो भी पैसा कमाया, उन पैसों से उसने एक गैस कंपनी की डीलरशिप लेने की सोची, लेकिन साल 1994 में उसकी सारी जमा पूंजी करीब 11 लाख रुपए में से एक भी लाश पुलिस को नहीं मिला। सबूत न मिलने पर अदालत ने सिर्फ 7 मामलों में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि गुरुग्राम में एक मर्डर केस में अदालत ने उसे सजाए मौत दी। बाकी मुकदमों का फैसला आना भी बाकी है। देवेंद्र शर्मा ने जितनी भी टैक्सी बुक की थी, वो सारी टैक्सी दिल्ली और गुरुग्राम की थी। साल 2020 तक उसे जयपुर सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। जेल में उसके अच्छे चाल चलन को देखकर 2020 में ही उसे पैरोल पर रिहा किया जाता है, लेकिन पैरोल पर बाहर आया देवेंद्र शर्मा फरार हो जाता है। पैरोल का मतलब होता है किसी कैदी को उसके सजा होने से पहले ही रिहा करना है, लेकिन उनमें कुछ शर्तें होती हैं जो जेल से बाहर रहने और समुदाय में रहने की अनुमति देती है, और पैरोल अधिकारी की निगरानी में रहना होता है। पैरोल पर फरार होने के कुछ ही दिन बाद दिल्ली पुलिस को एक मुखबिर से पता चलता है कि देवेंद्र शर्मा अपनी दूसरी बीवी के साथ नाम बदलकर दिल्ली में ही छुपा है। दिल्ली में उसने प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर दिया था। मुखबिर खबर पर दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 2020 में हुई इस गिरफ्तारी के बाद देवेंद्र शर्मा को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 3 साल बाद 2023 में एक बार फिर देवेंद्र शर्मा को अच्छे चाल चलन के चलते उसे दोबारा 2 महीने के पैरोल पर रिहा किया गया। यह पैरोल उसे 3 जून 2023 को मिली थी और 2 अगस्त शाम तक उसे वापस तिहाड़ जेल पहुंचना था, लेकिन देवेंद्र कामयाब रहा। वो दूसरी बार पैरोल जंप करके भाग गया। अब दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम सिर्फ उसको पकड़ने के लिए बनाई जाती है और देवेंद्र लगभग 18 महीनों तक पुलिस को छकाता रहता है, लेकिन 6 महीने पहले पुलिस को पता चलता है कि वह किसी आश्रम में बाबा बनकर छुपा बैठा है और आखिरकार पुलिस देवेंद्र शर्मा तक पहुंच जाती है और इस तरह डॉक्टर डेथ को तीसरी बार पकड़ लिया जाता है। पर सवाल यह है, 7 उम्र कैद और एक फांसी की सजा पाए देवेंद्र शर्मा की जैसे सीरियल किलर को 2 बार पैरोल कैसे मिली, वो भी तब जब पैरोल की पहली शर्त उसने तोड़ दिया था और पहली बार फरार हो गया था। अगर आने वाले समय में भी जेल के अंदर उसके चाल चलन अच्छे हो जाते हैं, तो क्या सिर्फ इसी बात पर उसको तीसरी बार ही पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा? वैसे इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।